तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो 14 इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता था घुमा घुमा के, है ना। अब 14 इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज है, और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो, लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस, रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है, और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद कोई इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आपके भारत में आता है, छोड़िए इसको, मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, हमने ये पाया है। दिमाग में बैठ के कि इंसान नाम का कोई है, पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इसे इंसान बोलेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं, सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल वाला तो वो काला गोरा वाला नीग्रो है, जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे, उसके बाद और वैरायटी, लेकिन है सारे वो इंसान ही। ठीक इसी तरह से है सारे वो रेबीज के ये 18 वैरायटीज, पिछला वैरायटी 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वैरायटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म होगी? अब जितना ढूंढेंगे और मिलेंगी, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी 17 वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये अजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि नहीं, उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी। मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं जिनको थोड़ी आइडिया है, तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं कि इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है। तो बोलेगा भाई ये इनमें से जो है ना, ये वाला जो है ये RABV, राइट। सो ये तो है, इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता हमें, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि, और 18 जो वो 18 है कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। समय बीतता जाएगा, आज से 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चल जाएंगे। इसका मतलब नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही है, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए हैं। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 4000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना? जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उनसे लग रहा है कि आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद है, राइट। तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो, तो
तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अब तो हमने वैक्सीन लगा लिया, अब तो सब ठीक ही होगा, है ना, भूल जाते हैं उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग एग्री करेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, इफ एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट। तो पहली बात तो इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी 17 और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस मुंह में होंगे, उनका क्या, राइट। तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल है। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश में हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, कि आस्था हो सकता है वो, बट वो साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, आपका बिलीफ हो सकता है, सबका जो जो बिलीफ है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट। मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक डर का खेल है कि इंसान को अगर डरा दो तो उसकी सूझबूझ बुद्धि गायब हो जाती है, फिर उससे जो चाहे आप करा सकते हो। इसका जो सबसे रिसेंट उदाहरण है, आपकी आंखों के सामने आपने जिया है, देखा है, और खैर जो मैं बताता जा रहा हूँ ना, उन सबके एविडेंसेस भी देता जा रहा हूँ साथ साथ, राइट। तो जैसे आज से याद कीजिए 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2020 मार्च का ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी को डायग्नोस हुआ उस वक्त ऐसा डर पैदा कर दिया टीवी के माध्यम से कि जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट लेने गया पॉजिटिव, तो हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है, सब ने हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है, गुजरात में हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, और ऐसे कितने ही रिपोर्ट आपके आंखों के सामने आए। मतलब कोविड पॉजिटिव होना ज्यादा भयानक है मरने से भी, आप समझ रहे, मतलब डर इतना कोविड का हो गया कि मौत का भी उतना डर नहीं है, यानी कि इंसान को कोविड पॉजिटिव होना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। तो याद रखिए, जब आपको ठीक ठाक डरा दिया जाए तो आपकी जान और आपकी माल लूटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो होश है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो कहीं शून्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, आप सब देख ही रहे थे, अपने टीवी में बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कई लोग कि वुहान में चल रहा है, जैसे कोई डरावनी मूवी देख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई हमारे देश में भी मॉल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाली होली में आपको नहीं होली खेलना, ये फैल सकता है, वो फैल सकता है। अभी 1-2 केस पकड़े गए, राइट, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। फिर पहली बार जीवन में आपने पीपी किट नाम की कोई चीज होती है, पॉलिथीन की तरह या रेनकोट की तरह, वो आपने देखा, राइट, पहली बार ध्यान किया ऐसा भी कुछ होता है। तो वो दिन था जब, ये तो मुझे पता ही था कि ये सब चीजें जो खेल शुरू हो गया है, तो लेकिन ये खेल शुरू हो गया तो ये लोगों तक बताना जरूरी, ये खेल है, असली नहीं है। और फिर 5 मार्च 2020 अपॉइंटमेंट लेके पार्लियामेंट में गया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन जी से मिला मैं कि ये जो आप बता रहे हैं और ये टीवी में देख रहे हैं, और कुछ 5-7 लोगों को क्वारंटाइन करके भी रखा हुआ है स्पेशल पता नहीं कौन से वार्ड में, तो ये सब तो झूठ है, ये सब तो खेल है, और खांसी जुकाम को ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताया जा रहा है। तो उनका जवाब था, याद रखिए जो भी बोल रहा हूँ ये लाइव है, तो ये मैं सोची कि इस मंथ में मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ठीक है ना, दीज ऑल शुड बी कैन बी वेरीफाइबल, इट इज़ वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट के वहाँ पे रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास आज भी है कि मैंने कहा ये खेल है और इसको सिद्ध मैं कर सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, ये नहीं पता, तो मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ लोगों को क्वारंटाइन करके रखा अपने 4-5 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल में, आप मुझे याद कीजिए, मैं ना तो मास्क लगाऊंगा ना पीपी किट लगाऊंगा, मैं और मेरे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, या मैं अकेला आ जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा जब तक उनकी खांसी जुकाम बुखार सारे सिम्टम गायब न हो जाए। मैं रह के दिखाऊंगा 3 स्टेप फ्लू डाइट, आपको पता ही है कि जो CM हमारे स्टूडेंट हैं। तो उनका जवाब था कि ये हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मामला है, मुझे भी पता है, डॉक्टर हैं खुद भी, कि ये तो एक मामूली खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, WHO जो बोलेगी वही हम करेंगे। तो यहाँ पे बात खत्म हुई और मैं वहाँ से निकल गया। अब ये पता चल गया कि भाई ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है। एज ए कॉमन मैन अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक दरवाज़ा तो बंद ही है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है हमें याद कर लेना चाहिए अपने
पूर्वजों को या अपने पिछले जनरेशन को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, वो भी एक टाइम पे कॉमन मैन ही हुआ करते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया। ये सोच के नहीं बैठ गए कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो हो ही नहीं सकता। कोविड सेंटर था, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, कोविड तो फेल है, ट्रांसमिशन बुखार सेंटर, हालांकि लिखा बाहर कोविड सेंटर था। और इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें 1100 बेड थे, सारा फुल रहता था। और इसमें हमारे ही एक्सपर्ट, आप में से लोग यहाँ पे एज ए डॉक्टर इनको ट्रीट कर रहे थे। याद रखिए, ये वो समय था जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मास्क लगाते थे, कोई छींक दे करके से तो ऐसा लगता था एटम बम फट गया, वहां से भागते थे। ये वो दौर था। उस दौर में हमारे अंदर जो कैंपस में जो सीन था वो कुछ ऐसा था। अच्छे हैं, ये 8 साल की है, आप कितने साल के हो? 8 साल का है, ये 14 साल की है, वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स बिल्कुल फिट हो गए। हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। ये वो लोग हैं जो आप देख रहे हैं, जो बाकी हॉस्पिटल में जाके जब उनको बोला ना वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, तो घबरा के वो हमारे इसमें यहाँ पे आ गए थे और पैसे भी नहीं है। ये वो लोग हैं, और जब गए तो अपने पैरों पे खड़े। ये हमारे नाइस वाले पेशेंट्स। और इस तरफ देखिए, जब उस वक्त बड़े बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट बाहर निकलते थे, जाते थे अपने पैरों पे चल के, और वापस जब आ रहे हैं वो व्हील चेयर पे आ रहे हैं, अगर तो आ रहे हैं तो, नहीं तो उनकी लाश आती है। ये वही वाला समय है। एक तरफ देश दुनिया के हॉस्पिटल इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, पीपी किट के साथ, मास्क के साथ, आप देख रहे कितना भयानक सीन। और उसी वक्त उसी समय हमारे जो इस तरह हमारा जो वो था इस तरह, और इसमें अधिकतर पेशेंट वो थे जो बाकी हॉस्पिटल जाने के बाद जब बोला कि आपका तो आखिरी स्टेज है, वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, इतना पैसा ले आओ, और उनके पास पैसे भी नहीं है, डर भी गए, तब वो जब आए उसके बाद की जो बात है तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो खैर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आप देख रहे हैं कितनी भयानक सीन, ऐसा लग रहा है इंसान तो ये देख के ही डर जाएगा, भूत की तरह, है ना। रात को नींद खुलेगी और ये देख के डर जाएगा। तो जब ये चल रहा था तो आप में से कुछ लोगों को पता ही है, तब देखा ये मिनिस्ट्री में क्या चक्कर चल रहा है कि ये एक ऐसी जगह बना ली जहाँ पे सैनिटाइजर अलाउड नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड नहीं, हाथ मिलाना पड़ेगा, साथ में खाना खाना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा, सारा कुछ उल्टा कर दिया। तो रिजल्ट भी उल्टा होगा, लोग मर रहे होंगे। फिर इस हमारे सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री से एक टीम आई। उन टीम ने फिर मुआयना किया, ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, बाकायदा देखें कि ये क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 3 स्टेप फ्रूट डाइट, वहाँ दवाइयाँ थी नहीं, सिर्फ सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, यही था दवाई हमारी। और जब उन्होंने देखा फिर 3 महीने बाद उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की कि ये जिसमें लिखा कि हफ्ते में ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे थे, और उसमें डांस भी था, सिंगिंग था, एकदम शादी भी कराई वहीं पे, और कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी मरा नहीं, और ये सक्सेसफुल रहा। और आगे इन फ्यूचर दोबारा कभी कोविड या इस तरह की बीमारी में ये 3 स्टेप फ्रूट डाइट ये दिया जा सकता है। ये लिखित में उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट जारी किया। जारी करने के बाद हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य मनीष जी आप भी थे, है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश दुनिया को बताया भाई अब तो ये दस्तावेज सरकारी भी आ गया है जो हम बोलते आ रहे थे, है ना। और उसके बाद जब ये जाहिर हो गया कि भाई ये तो कोरोना नहीं था, ये तो फ्लू था, और ये सारा कुछ रिटर्न में है, तो फिर अगले 2 दिन बाद आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति हमारे अगेंस्ट जारी किया 28 जुलाई 2021, जिसमें लिखा कि हाँ हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था, हाँ कुछ ऐसे हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन अभी हमने अप्रूव नहीं किया, हम इस पर और स्टडी करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे फिर अप्रूव करेंगे। लेकिन अब ये बात है 2021 की, आज 5 साल भी हो गए, अभी तक उसको गहन स्टडी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे समझना होगा कि कोई चीज़ का आसान अगर कोई सोल्यूशन है भी तो सोल्यूशन आप तक ना पहुँचे उसके लिए किस तरह का खेल खेला जाता है। तो ये सारी जो खेल है, तो ये सारा लिखित आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो वो सब आपको सारे प्रोपोनेंट मीडिया मिल जाएगा कि भाई नहीं अभी अप्रूव नहीं किया, अभी तो कड़ाई की दवाई की कड़ाई की यही चलने दो, है ना, जब उनकी पोल खुलने लगी। और उसी दौरान हमने
कई सारी किताबें 2020 की किताबें हैं ये सारी रिलीज की। और इसमें फिर जब मंकी पॉक्स आया तो मंकी पॉक्स की किताब रिलीज की। मंकी पॉक्स का खेल को एक्सपोज करने के लिए डॉक्टर नमिता भी है, प्लीज कम। डॉक्टर नमिता MBBS MD है, तो हमने इन्होंने वॉलंटियर की मैं अपनी ब्लड देती हूँ मंकी पॉक्स का टेस्ट करने के लिए। इनके ऊपर जब टेस्ट 25 बार किया गया तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर बन गई है। तो मतलब ये कि अगर आप मंकी पॉक्स वाला टेस्ट अगर 25 बार कर देंगे किसी एक इंसान पे तो चांसेस आर कि मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें ये दिखाना हो कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केस है तो कितने टेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख के लिए? 25 लाख करने पड़ेंगे हर 25 में से एक, है ना। तो इस तरह से प्रूफ के साथ हमने पिछले साल जब HMDV का खेल शुरू हुआ था तब भी ऐसे हमने किया फिर, और वो किताबें रिलीज की। ये किताबें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रीसेंट मेमोरीज हैं आपकी, ये सारे चीज़ों पर मैं जिया है, अभी देखा है अपने आप सामने प्रोपेगेंडा मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसमें दर्ज है, राइट। अगर इसमें से कुछ भी झूठ होता तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये भाषण दे नहीं पाता, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये वैसे भी ये सारे एविडेंस बेस्ड है। तो आज का दो सवाल है, सिर्फ 2 सवाल को हम पड़ताल करते हैं। पहले उन 2 सवाल के जवाब के अंदर मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वायरस की दुनिया का हर सवाल का जवाब इसी 2 सवालों में मिलेगा। ये 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला सवाल ये है, इफ अ रेबीज डॉग बाइट्स एंड यू कैच द रेबीज, इज द डेथ इनएविटेबल, इज इट डेंजरस? अगर कोई पकड़ कुत्ता आपको काट ले और आपको रेबीज हो ही जाता है तो क्या मरना तय है? क्या ये खतरनाक है? एक सवाल है। हालांकि आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, हाँ खतरनाक है, मर ही जाएंगे, ये तो हो गया ऑब्वियस आंसर। क्या लेकिन ये क्या वाकई में ऐसा है? दूसरा सवाल, इन मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर RIG देते हैं, रेबीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन, अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या पागल कुत्ता या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या? और क्या ये सेफ है, लगाना चाहिए? तो ये 2 सवाल के अंदर छुपे हैं कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से जब से लिपियां लिखी गई वहां से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। जहां से लिपियां लिखी गई वहां से जर्नी शुरू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लिखी गई थी लिपियां, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज होती है, तो वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी। और ऐसा ये भी बेबीलोनिया, जो कि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है, तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसके सरपालों को। 40 शेकल मतलब 1 शेकल मतलब 10 ग्राम सिल्वर, 800 रुपये। 40 शेकल मतलब कितने रुपए हो गए? 3000 रुपये। तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे अगर वो स्लेव है। अगर किसी का गुलाम आदमी को काट लेता है तो गुलाम इंसान की परिवार वालों को 15 से ही काम चल जाएगा। 15 शेकल मतलब कितना हुआ? और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता उसके काटने से आपको रेबीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है ये है, जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आपको ले चलता अमेज़न। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेज़न अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज़्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों में बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। तो इस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा है। शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुंह में भी वायरस हो सकता है, यही बात। तो शेर भी काटने से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से ऑल आर सेम, किसी के मुंह में भी सेम वायरस हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारा
वास्ता किसी शेर से पढ़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिया, ध्यान में नहीं है आप सबका, लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं इस प्रकार घर होता है, जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, जहाँ बैठने का मौका मिला, और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है जो कुत्ते के अंदर होता है, उसकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100%। मतलब सारे विलेज को सबको एक बार दो बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया, वो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है। ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है, ये जो है ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी पे जाएगा ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी पूरी तैयार कब करेगी? जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह से घुसपैठ आ गया है ना, ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल उसको रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है इसकी वजह से मैं बच जाऊँगा। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि हो सकता है कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा कोई और कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना दी, उस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी चेंज करता रहता है, इनकी एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप स्विच मत करो बार बार, इस पर ऐसे करना। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया, तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर इस पे लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल लिमिट ने रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज के खतरे को खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं ऐसे हजारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई मरता ही नहीं है रेबीज से, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल तो रहता ही है, फिर 3 साल को काटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों की, यानी कि एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हजारों लिटरेचर्स हैं, हजारों। ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज सेल्फ हीलिंग, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। तो जिंदा कैसे है? क्योंकि बॉडी हील कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं, बाद में भी bishrup.com/medical superstition में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे तो ये सारा सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि ये सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है कि अगर कुत्ता काटे, बॉडी में रेबीज गया, तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है और इंसान मरेगा नहीं, वो ठीक ही रहेगा, बॉडी उसकी फाइट कर सकती है। और ऐसे ये सारे अलग अलग रिसर्च पेपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ये अलग अलग रिसर्च पेपर और आ गए, सारे नए नए, ये और आ गए, ये और आ गए कि रेबीज इज नॉट डेडली, जैसा उसको प्रोजेक्ट किया गया कि इस इंसान का मरना तय है, ऐसा नहीं है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जितने रिसर्च पेपर हो सकते हैं, उनमें से थोड़े से रिसर्च पेपर मैंने आपको अभी दिखाए। लेकिन ये रिसर्च पेपर अगर आप ChatGPT में ढूंढेंगे, गूगल में जाके ढूंढेंगे, तो मिलेंगे वाले, जबकि तो रेफरेंस पेपर नहीं है, किताबों में जर्नल के अंदर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ रिसेंट भी हैं, कुछ 5 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, है पिछले 20-30 साल के अधिकतर रिसर्च पेपर, लेकिन है लेजिटिमेट जर्नल्स के, लैंसेट के हैं, प्लॉस के हैं,
BMJ के हैं, लेकिन ये गूगल में नहीं दिखाई देगा, वो पकड़ेगा नहीं इसको। कि वो पकड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इंसान मरता नहीं, जब रेबीज से काटता है तो मरता नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर खुद की भी एक हीलिंग पावर होती है, उसी से वो ठीक होता है। तो पहला सवाल जो आपका है कि रेबीज का अगर काट ले, रेबीज हो जाए तो क्या हम मर जाएंगे? द आंसर इज नो, जरूर नहीं, आप नहीं मरेंगे। चांसेस है कि आप नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जितना डेडली बताया गया उतना डेडली है नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको काटा था, जिन लोगों ने इसके बाद कुछ नहीं कराया, बस खून साफ कर दिया, हो गया काम, उतने में ही वो ठीक है। और ये लगातार है। तो जो एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बढ़ा कि रेबीज हमारे लिए डेडली ही है, बल्कि कुछ लोगों ने तो रेबीज फायदेमंद भी पाया गया। ये देखा कि जिनको रेबीज के कुत्ते ने काटा उसके बाद उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ गई। अब आप में से कुछ लोग ढूंढेंगे कहाँ कुत्ता रेबीज का है ना। तो खैर इस बारे में, इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, इसको कभी और बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रेबीज की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए जो कोई वायरस होता है उसके लिए आपकी बॉडी आपका घर है ना। तो अपनी घर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, वायरस की ये प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद कुछ उल्टा सीधा किया, क्या किया उस पर आते हैं कि आपने रेबीज का वैक्सीन लगाया। तो अब रेबीज का वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसका सबूत आपके सामने है कि अब ये देखा गया है कि रेबीज का जो वैक्सीन है वो 100% फेलियर है। ये 2016 का है, ये 1993 का है। रेबीज के वैक्सीन पे जितने रिसर्च हुए हैं उनसे साबित होता है कि रेबीज का वैक्सीन 0% काम करता है। 0% सबूत आपके सामने। और ऐसा कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे बहुत सबूत हैं। ये फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन कि वो काम ही नहीं करता, वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये टोटका करता है, बस इससे ज्यादा नहीं काम करता। और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है, ये रे सबूत। रेबीज के वैक्सीन से रेबीज क्यों हो जाती है? क्योंकि रेबीज के वैक्सीन में होता क्या है, हालांकि इसमें एक्चुअली लिखा हुआ, मान लेते हैं रेबीज का वैक्सीन है। अब इससे होगा क्या कि जब इसके अंदर भी रेबीज का ही अंश है, वायरस ही इसके अंदर, उस वायरस को बॉडी में भेजा जाता है। अब ये साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुत्ता है, इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ये रेबीज का वैक्सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इधर ये कुत्ता रेबीज वाला, इसने मुझे काटा तो ये मेरी बॉडी में रेबीज का वायरस घुस गया। इसको मैं जेब पे घुसा देता हूँ, है ना। ये इसने मुझे काटा, ये देखो तो घुस गया। अब मैं पैनिक हो गया, चोट भी लगी, खून भी टपका, रेबीज का वायरस वो मेरे बॉडी में। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी ऐसा ही एक और वायरस घुसा हुआ, एक तो घुसी गया, दूसरा भी घुसा गया। अभी बोलेगा, यही कन्विंस करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये घुसेगा तो आप ठीक होंगे। सोच के देखिए, एक वायरस ऑलरेडी मेरे बॉडी में घुसा हुआ है और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, अब ये दूसरे ये भी घुसा हुआ है। तो क्या दोनों के घुसने से अब मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक ऑलरेडी घुसा हुआ है, एक कुत्ते ने घुसाया, एक उस पागल डॉक्टर ने घुसाया, ऊपर से बोल रहे किसी ने घुस जाऊंगा। ये कैसा है हो रहा आपको? क्या लॉजिक है इसका? Pizza and Vincent is a pizza. I
मोटिवेट किया, गाना सुनाया, तो ये ओके। थैंक यू। और हमारी डाइटिशियन काजोल है। गोविंदाय नमो नमः। और उसका सामना करना आना चाहिए हमें जी, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका इलाज है ही नहीं। एलोपैथी के चक्कर जाल में ना फंसे, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एलोपैथी के चक्कर में जाल में ना फंसे। इसके जाल में फंस के मैंने पूरा अपना चेहरा कटा लिया है, यहाँ पे पूरी में मेरा दाव ऊपर से निकली हुई होता है ना। तो इसके 3 महीने बाद ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद मेरे दोबारा से यहाँ पे करनी शुरू हो गई। ठीक है जी, मैंने उन डॉक्टर से बोला सर जी ये क्या होगा, तो बोले भैया ये तो दोबारा फिर आएगा, दोबारा भी आएगा, दोबारा भी आएगा। मैं जब आपके यहाँ इसका इलाज नहीं था तो मेरा ऑपरेशन क्यों किया आपने? उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। ठीक है, मेरे पास बीआरसी सर की एक वीडियो कॉल पे मैं देख रहा था, तो एक वीडियो मिली मुझे, मैंने वो घर पे रहकर फॉलो करी, तो उससे मुझे राहत मिली। फिर मैंने सोचा जब बीआरसी सर बताते हैं कि हमारे क्लिनिक बहुत है, तो मैंने अपने शहर में ही क्लिनिक ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे क्या क्लिनिक मिला, वहाँ मैंने जाके डाइट फॉलो करी, चार्ट दे दिया मुझे, घर पे रह के ही मैंने अपना इलाज कर लिया। हमने स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया। बहुत ही आसान शब्दों में हमने सारी हिस्ट्री अपनी समझाई। और पहले जो जहाँ पे इलाज चल रहा था वो दिल्ली की तरफ से दिखता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली वाला है। और डाइटिशियन पवन कुमार यादव जी का क्लिनिक जो है वो ये रहा आपकी आंखों के सामने। तो एक जो अभी का जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न सुपरस्टिशन कि जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना अच्छा इलाज होगा, इस चीज़ से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, इसीलिए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और आप यहाँ तक आए, आपने मोटिवेट किया, आपने किया, और इनके सारे रिपोर्ट इनको देखते हैं। एक रिपोर्ट तो ये खुद है, आप चाहे तो अभी फिजिकली यहाँ पे है ही है, आप देख सकते हैं कि कोई जन्म है कि नहीं है। और जिनको सिर्फ रिपोर्ट पेपर देखना है तो वो हमारे वेबसाइट पे visual.com/medical सुपरस्टिशन में जाके इनके रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप आए, आपके लिए आइए अब मिलते हैं SGPT 3047, SGOT 2371। और ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि कितनी घबराने वाली होगी अगर आपके SGOT SGPT इस लेवल पे इंक्रीज हो। तो वो हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन शुभंकर दास जी से मिले और उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया उन्होंने उनकी मदद की। और आज उनके पैरामीटर्स, उनके बिलिरुबिन है 0.6, उनका TSH है 5, SGPT is 14 and SGOT is 23। इतने नॉवल पैरामीटर्स, और वहां से यहाँ तक कैसे वो पहुंचे। सात मार्च को जो हमने प्रोग्राम किया, आज का दिन 9 अभी मत बोलो, इतनी मत करो। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CMPP सर्टिफिकेशन इन नीड थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAR बोलते हैं सर्टिफिकेशन ऑफिसर एंड इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं इनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं। और आपके पीछे देख रहे हैं ऐसे ही इस बार करीब 350 हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया है। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले डॉक्टर बीरासी ने करके हों, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक है। और ये अधिकतर लोग घर पे ही खुले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी, आप सबने भी देखा
कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाते जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, अब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटी उम्र थी उन्हें वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका प्रेगनेंट 7-8 चला गया था वो 1 किलो से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डालने से होगा वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी तो ऑनली ऑप्शन हो गया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया। स्टेज पे आपने आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स का बुरी हालत, उनका एसजीपीटी, एसजीओटी, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट भूल आया और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट्स में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के।